स्टार्टिंग माई डे विद द रूम क्लीनिंग। यार पूजा के दिन ना दिन की स्टार्टिंग सफाई से ही होती है। थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं हो पाया अभी तक। Okay everyone, so my biology lecture as well as short note revision completed, and now I'm starting physics lecture.
एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फिज़िक्स का जो मेरा सेकेंड लेक्चर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब 50% ही वो हो पाया है एंड लेफ्ट आउट 50%। अब मुझे कल ही इसको करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। अब जल्दी नहीं सोऊंगी तो उठ भी नहीं पाऊँगी एंड फिर मुझे अभी कुछ रिविजन्स भी करने हैं। वॉल नोट्स का तो डेफिनेटली एंड केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर करना पड़ेगा। सो अभी आफ्टर डिनर आई विल रिवाइज द वॉल नोट्स एज वेल केमिस्ट्री चैप्टर मेरे शॉर्ट नोट्स से। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो या मैं वो आधा लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी, बट लेट्स सी कितना कर पाती हूँ, और फिर नहीं तो उसको नेक्स्ट डे पे ही फिर प्लान करना है। एंड या बाकी अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक ही हुआ है, लाइक ठीक ठाक ही हुआ है, बट जितना एक्सपेक्टेशंस था उतना नहीं हो पाया क्योंकि एज आई हैव सेड कि स्टार्टिंग ही जो था ना वो फुल ऑफ वर्क से था, फुल ऑफ वर्क। आज महादशमी का पूजा था और हमारे घर में बहुत पुराना मंदिर है, लाइक वो 100 साल पुराना मंदिर होगा। तो उसमें हम लोगों का दुर्गा पूजा होता है और अभी क्योंकि बसंत पंचमी वो बसंती पूजा हो रहा था तो उसमें भी वो होता है। सो आज लास्ट था, आज महादशमी का पूजा था। और ऐसा होता है कि कोई भी पूजा में ना रूम क्लीनिंग, घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप कुछ करो या ना करो आपको वो करना ही है। हंस मेरा पूरा सुबह उसी में चला गया आज। एंड ऐसे ही नॉर्मल भी अगर देखूँ तो एज अ गर्ल, एज अ वीमन, चाहे पूजा हो पूजा ना हो, एक लड़की को ना सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। along with the education, along with the job, she has to take care of the family also। मतलब कि अगर कोई लड़की कमा के ला रही है ना, या कितनी भी बड़ी डिग्री होल्डर क्यों ना हो, वो कितनी बड़ी डिग्री होल्डर हो, कितना भी पैसा कमा करके लाए, देन ऑल्सो उसे फैमिली को टाइम देना ही पड़ता है और घर के काम करने ही पड़ते हैं क्योंकि एक लिमिटेशंस होता है। आप सर्वेंट भी एक लिमिट तक ही रख सकते हो। आपका जो रिचुअल्स की जिम्मेदारियां होंगी, वो पूजा पाठ हो गया या वैसा, वो आप सर्वेंट से भी नहीं करा सकते, राइट। वो घर की बहू बेटियों को ही करना पड़ता है। फिर आपका जो बेडरूम हो गया, आई डोंट नो, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ऐसा होता है कि इतना इनर जो हाउस है, जैसा कमरा हो गया, कोई ऑफिस रूम हो गया, तो वहाँ पर तो सर्वेंट नहीं काम करते, तो वहाँ खुद ही करना पड़ता है। आपका किचन हो गया, किचन के जितने भी वर्क्स हो गए, खाना बनाना है ना, वो सब भी सर्वेंट नहीं कर सकते। या कुछ लोग होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रखते होंगे, बट हमारे टाइप के लोग मिडिल क्लास फैमिली में तो नहीं रखा जाता है ना। वहाँ पर बहू बेटी होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी संभालना होता है एंड आपको पढ़ाई भी करना होता है, आपको जॉब भी करना होता है। सो आप किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सो इसी वजह से बैलेंस अच्छे से कीजिए, है ना। और कभी भी अपनी स्टडीज़, अपने जॉब को कभी भी सेक्रीफाइस मत कीजिए इन घर के कामों की वजह से। आप घर के काम के साथ भी इन चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं एंड बस ट्राई तो कीजिए। वंस यू विल गिव योर टाइम टू दैट, आप कोशिश करोगे तो आई थिंक आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके मदर फादर हो, आपके हस्बैंड हो, वो भी आपको अगर देखेंगे बैलेंस करते हुए ना, तो वो लोग भी हेल्प ज़रूर करेंगे बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि शी इज़ हैंडलिंग द एजुकेशन, शी इज़ हैंडलिंग द जॉब एज वेल शी इज़ हैंडलिंग द फैमिली। कोई भी लड़का आई थिंक समझेगा कि हाँ उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड आप देखोगे कि जितने भी वर्किंग वीमेंस होती हैं उनके हस्बैंड सपोर्टिव ही होते हैं क्योंकि वो इंसान भी समझता है कि या शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग, तो वो लड़का भी सीख जाता है कि हाँ उसे भी जॉब के साथ में थोड़ा बहुत फैमिली को भी टाइम देना है। एंड आई थिंक हमारे 21st सेंचुरी के लड़के इतने समझदार तो हैं और होना भी चाहिए क्योंकि जितना एक फादर का रोल होता है ना एक लड़की को शिक्षित करने में, उसको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करने में, तो जब वो बड़ी हो जाती है एंड एज वी ऑल नो 28 to 29 ईयर्स तक भी लग सकता है, मतलब एज लग सकता है। एंड एक फीमेल का कभी भी मैरिज के लिए उतना टाइम उसको नहीं दिया जाता है कि वो जो है 29 ईयर्स पे शादी करे या 30 ईयर्स पे। तो इन दैट सेंस उसके लिए जो सक्सेस के थोड़े पीछे ही वो रह जाती है। व्हेन शी इज़ 23, व्हेन शी इज़ 24, वो थोड़े पीछे ही रह जाती है। उस मोमेंट पे हस्बैंड अगर लाइफ में आ गए हों तो उनका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो वो सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो हर लड़की, इवन सी इज़ हैंडलिंग द फैमिली, हैंडलिंग द चिल्ड्रंस, बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं. थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट luck for the coming day. Good night.